Hello, everybody. Hello, everybody. Welcome back to my channel Learn by Strategy. आज हम जर्नल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अकाउंट्स में हम जर्नल कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ मैं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और हम 10-12 एंट्रीज करके देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल होता क्या है? हम इसको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो, हमारी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है ना, वो फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, कैश आ रहा है, जा रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले हम जर्नल में उन सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? देखो, ध्यान से समझना मेरी बात, कि हर एक ट्रांजेक्शन के ना दो इफेक्ट होते हैं। ये कहता है डबल एंट्री सिस्टम। कैसे? सपोज एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। मेरे बिजनेस ने गुड्स खरीदे बेचने के लिए, गुड्स परचेज करें, तो मेरे बिजनेस पे दो इफेक्ट आए। कौन कौन से दो इफेक्ट? सबसे पहले तो मेरे पास गुड्स आ गए, गुड्स बढ़ गए मेरे पास। ठीक है, गुड्स आ गए। दूसरा, मेरा जो कैश गया, कैश कम हो गया। तो अब एक चीज देखो, ये दोनों अपोजिट इफेक्ट है। एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। यही चीज होती है बिजनेस में। इसी को हम डुअल एंट्री सिस्टम कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, डुअल इफेक्ट्स, कि एक बढ़ेगा एक कम होगा, दो इफेक्ट आएंगे। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? बहुत बेसिक चीज थी। ये जो मैंने यहाँ डाला हुआ है, ये इसका एक फ्रेमवर्क है, मतलब कि फॉर्मेट। ऐसे इसका फॉर्मेट बनता है। डेट यहाँ डलती है, पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन होती है वो यहाँ आती है, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। अब डेबिट क्रेडिट का थोड़ा खेल समझो। इस खेल को समझने के लिए ना, आपको एक बारी में नहीं आएगा। मैं दोबारा बोल देती हूँ, एक बारी में समझ नहीं आएगा, थोड़ी कंफ्यूजन होगी, बट आप थोड़ा ट्राई करो। थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सॉर्टेड हो जाएगा, सब समझ आएगा। ठीक है, अब देखो, एक बार ये समझो, टाइप्स ऑफ अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट किस किस टाइप के होते हैं? एक होता है पर्सनल, मतलब जैसे किसी इंसान का या किसी एंटिटी, मतलब बिजनेस का, कंपनी का, राम श्याम कॉर्पोरेट लिमिटेड, दिस कॉर्पोरेट लिमिटेड, कंपनीज के अकाउंट। ठीक है। एक होते हैं रियल, जो कि एसेट्स के होते हैं। टेंजिबल इंटेंजिबल सब आते हैं, फर्नीचर, गुडविल वगैरह सब इसमें आता है। टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम देख और छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर और मशीनरी। इनटेंजिबल को हम छू या देख नहीं सकते, जैसे गुडविल। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ चार चीजें आती है, रट लो: एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन। बस ये चार चीजें। और इनके अपने अपने रूल है कि डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मतलब एसेट अगर आ रहे हैं तो डेबिट करो, जा रहे हैं तो क्रेडिट करो। ठीक है। एक्सपेंसेस और लॉसेस हो रहे हैं तो हमेशा उनको हम डेबिट करते हैं। इनकम और गेन्स को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको डेबिट करो, और कोई पैसे दे रहा है तो उसको क्रेडिट करो। समझ रहे हो? तो ये रूल्स हैं। तो ये काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ सकते हैं, तो इस वजह से मैंने इसकी एक समरी निकाल दी है, विच इज क्लियर कॉन्सेप्ट। मैंने नहीं, मतलब है, इट इज अ क्लियर कॉन्सेप्ट। इसकी समरी है ये। इसमें क्या होता है? क्लियर: सी से कैपिटल, एल से लाइबिलिटीज, एक्स से एक्सपेंसेस, ई से एसेट्स एंड आर से रेवेन्यू। रेवेन्यू काइंड ऑफ इनकम। ठीक है। तो अब आप ध्यान से सुनना क्या बोलने वाली हूं मैं। जो कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, ये एक तरीके के ट्रीटमेंट होता है, और एक्सपेंडिचर और एसेट्स का एक तरीके का। जब भी आपको कैपिटल दिख जाए, लाइबिलिटी दिख जाए, या इनकम विच इज रेवेन्यू दिख जाए, जब भी इन तीनों में से कोई भी चीज बढ़ रही होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। दोबारा सुनो, जब भी कैपिटल बढ़ रहा है, या हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, या हमारी इनकम बढ़ रही है, तो हम हमेशा उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है। और अगर ये कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो हम उससे डेबिट करते हैं। रट लो इस चीज को। ठीक है। एक्सपेंसेस, अब ये नेक्स्ट चीज है, एक्सपेंसेस ऑफ और एसेट, इनका जस्ट अपोजिट होता है। अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये डेबिट होंगे, हम इन्हें डेबिट साइड लिखेंगे। और अगर एक्सपेंसेस और एसेट्स कम हो रहे हैं तो हम इन्हें क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड क्या होती है ये भी देखो। अब देखो, जैसे जैसे यहाँ देखो आप, ये है आपका डेट, यहाँ हम ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ट्रांजेक्शन्स कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं वो ट्रांजेक्शन जो डेबिट हो रही होती है, और फिर टू डाल के वो ट्रांजेक्शन जो यहाँ क्रेडिट हो रही होती है। समझ में आया? एक करके दिखाती हूँ फटाफट से। जैसे गुड परचेज, वही वाला लेते हैं, गुड्स परचेज ऑन कैश से 2000 रुपीज के। ठीक है। गुड्स लिए हमने, तो देखो गुड्स, गुड्स क्या है? गुड्स दे आर एसेट, ये एसेट्स हैं, और कैश भी एसेट ही है। ठीक है। तो इनका दो अलग अलग इफेक्ट है। गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, मतलब कि हमारा एसेट बढ़ रहा है। जब हमारा एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एक और चीज, गुड्स है तो इसको हम गुड्स एज इट इज नहीं लिखेंगे, हम इसको परचेज अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है। परचेज अकाउंट, डेबिटेड टू
अब देखो कैश कम हो रहा है, कैश इज ऑल्सो एसेट, कैश कम हो रहा है मतलब एसेट ही कम हो रहा है, तो क्रेडिट कर देंगे, तो टू कैश क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से? 2000 एंड 2000। जो डेबिट है उसको डेबिट साइड लिखेंगे, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। ऐसे हमारी एक जर्नल एंट्री होती है। इसका हम नरेशन भी लिखते हैं, जिसके मार्क्स हैं आपके एग्जाम में, मार्क्स होते हैं। नरेशन कैसे आएगा, इसको आप लिख दो सिंपल सीधा यही, गुड परचेज्ड ऑन कैश, सीधा यही लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। मतलब एक तरीके से गुड्स बीइंग परचेज्ड ऑन कैश, जो भी आप कर रहे हो, आप जिस चीज की ट्रांजैक्शन है उसको शॉर्ट में यहाँ नरेशन में मेंशन कर देना। समझ आया? ठीक है, तो ये होता है हमारा समरी। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा ये चीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कैश इंट्रोड्यूस एज कैपिटल, कैश आया है एज अ कैपिटल। ठीक है, तो बिजनेस में कैश आया, ठीक है, कैश बढ़ा, तो कैश इज काइंड ऑफ एसेट, हमारा रियल अकाउंट में आता है, कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है। अब देखो एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, तो हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पे यहाँ लिख लेना पर्टिकुलर, प्रोड्यूस कैश बढ़ रहा है तो कैश को क्या करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिटेड। और हमारा कैपिटल भी तो बढ़ रहा है, कैश एज अ कैपिटल आ रहा है, तो बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट, तो टू कैपिटल। समझ आई चीज? और कुछ भी जो भी मनी होगा उसको यहाँ दोनों में लिख देना। नेक्स्ट हमारा देखो, कैश विड्रॉन, विड्रॉन मतलब बिजनेस से निकाल लिया। जब भी कैश विड्रॉन होता है बिजनेस से बाय, यहाँ पे पार्टनर्स या बाय ओनर लिख लो, जब भी ओनर जो है बिजनेस से कैश विड्रॉन करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स हुई हैं। ठीक है, इसको हम ड्रॉइंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो अब देखो कैश कम हो रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि आप एक बिजनेस है आपका, अब वहां से क्या इफेक्ट आ रहा है, जब आप कैश विड्रॉ कर रहे हो तो कैश कम हो रहा है, कैश कम होता है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है। और ऊपर क्या आएगा, ड्रॉइंग, जो चीज इफेक्ट हो रही है, एक चीज क्रेडिट है तो दूसरी चीज अपने आप डेबिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ड्रॉइंग क्यों हुआ, थोड़ा अगर आइडिया लगाओ तो देखो, ड्राइंग हम कैपिटल में से ही तो करते हैं, जो भी ओनर है ना, वो अगर पैसा निकाल रहा है तो अपने कैपिटल में से ही पैसा निकाल रहा है। मैंने 50,000 रुपये बिजनेस में लगाए, मैं कह रही हूँ मुझे 5,000 दे दो अभी मेरे कैपिटल में से, तो मेरा कैपिटल कम हुआ ना, तो कैपिटल कम हो रहा है, कम कब होता है, जब डेबिट होता है, इस वजह से ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। समझ आया? अब थर्ड देखो, गुड परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब कि हमने गुड्स खरीदे पर क्रेडिट पे, क्रेडिट बाय फ्रॉम श्याम लिख लो, यहाँ क्रेडिटर का नाम भी लिख दिया मैंने, फ्रॉम श्याम। अब देखो, गुड्स परचेज करें मतलब गुड्स इंक्रीज हुए, मतलब कि हमारा एसेट है, गुड क्या है, एसेट है। सबसे पहले ना आपको क्या आना चाहिए, आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए कि गुड है तो ये कौन सा क्या कैटेगरी है इसकी, एसेट है। अब देखो एसेट पे क्या इफेक्ट आता है, एसेट बढ़ रहा है मतलब डेबिट होगा। गुड्स को कभी हम एज अ गुड नहीं दिखाते, हमेशा परचेज अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिटेड, गुड्स बढ़ रहे हैं पर हमने कैसे लिया है, क्रेडिट पे लिया है, तो हमें पैसे देने पड़ेंगे ना शाम को, शाम हमारा क्रेडिटर हो गया, लाइबिलिटी हो गई है हमारी, तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, इस वजह से हम शाम को, या फिर शाम नहीं तो जो भी क्रेडिटर है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। समझ आया? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स को हमने क्रेडिट पे सोल्ड कर दिया, मतलब कि हमारे पास गुड्स थे, हमने उन्हें क्रेडिट पे बेच दिया। तो सबसे पहला इंपैक्ट गुड्स पे ही देखो, गुड्स पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, गुड्स कम हो रहे हैं ना, गुड्स मतलब एसेट्स, एसेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट होता है, तो टू, गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट, क्रेडिट हो गया। अब डेबिट क्या होगा, सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो जो हमारा डेटर होगा, देखो हमने गुड्स बेचे किसी को तो उससे हमें पैसा मिलेगा ना, तो वो हमारा डेटर होता है। ठीक है, डेटर जिससे पैसा मिलेगा, और क्रेडिटर जिसको पैसा देना है। समझ आया? ये याद रखना, क्रेडिटर डेटर में कंफ्यूज मत होना। अब गुड्स हमने बेचे हैं तो हमें पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो वो डेटर हो गया, तो यहाँ हम डेटर के अकाउंट से लिख देंगे, डेटर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। समझ आया? अब डेटर का नाम गिवन हो तो नाम लिख देना, कुछ ना गिवन हो तो सीधा डेटर लिख देना। ठीक है, क्लियर है? एक और अगर थोड़ा एक और चीज़ देख लो, अगर जैसे डेटर अकाउंट को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सोचो तो, पैसा आएगा ना, पैसा आ रहा है तो एसेट बढ़ रहे हैं एक तरीके से हमारे, तो इस वजह से हम इसको डेबिट करते हैं। रेंट पेड, हमने रेंट पे करा किसी का, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले पे कर रहे हैं, कैश कम हो रहा है, कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं।
क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। और रेंट वैसे है क्या? एक्सपेंस है ना, हमारा खर्चा है, और खर्चा जब बढ़ता है हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, समझ आए? ये हो गया सिक्स्थ। और यहाँ दोनों अमाउंट लिखना है, डेबिट वाला इस साइड, क्रेडिट वाला इस साइड। सपोज हम अगर 2000 का रेंट बढ़ रहे हैं तो 2000 यहाँ, 2000 यहाँ। ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब हमने सैलरी पे करनी है पर करी नहीं है। सपोज मैं लिख देती हूँ 10,000 की सैलरी है, इस महीने पे करनी थी, करी नहीं। तो क्या करेंगे हम, कैसे लिखेंगे? देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सैलरी। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी होती है, हमें पे करनी पड़ती है। तो सबसे पहले लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर दो। आउटस्टैंडिंग अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है, और ऊपर लिख दो सैलरी। ठीक है, समझ आए? ये सैलरी की एंट्री होती है, 10,000 10,000। नेक्स्ट है इनकम। इनकम क्या है? कमीशन रिसीव हुई है सपोज 3,000 की। तो कमीशन रिसीव मतलब हमें इनकम मिल रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है। और देखो, जब इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, इनकम इज रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे टू कमीशन ठीक है, इनकम रिसीव हो रही है। अब इनकम आ रही है तो और भी तो कुछ चीज़ आ रही है, इनकम कैसे आएगी? ऐसी थोड़ी आ जाएगी, कैश में आ रही है ना। तो कैश इंक्रीज हो रहा है, और कैश इंक्रीज होता है तो जब हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट फर्नीचर परचेज फॉर कैश। हमने एक फर्नीचर खरीदा कैश के लिए, तो कैश से खरीदा तो कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, कैश जा रहा है, कम हो रहा है, तो हम कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और फर्नीचर हमारे पास आ रहा है विच इज एसेट, हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। जब भी हमारा एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, जिसके अमाउंट से आ रहे जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन और एसेट ऑफ ₹5,000। एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रही है। डेप्रिसिएशन पता है, एसेट्स की वैल्यू कम होती रहती है ईयर बाय ईयर, उसको यूज करने से, उसके वियर टीयर से। सो डेप्रिसिएशन कैसे, डेप्रिसिएशन का कैसे करेंगे? देखो, डेप्रिसिएशन से एसेट्स पे क्या फर्क आएगा वो देखो। एसेट्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, और एसेट्स जब कम होते हैं हम उन्हें क्रेडिट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखो, अब एसेट्स कम हो रहे हैं तो हम एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो टू एसेट्स क्रेडिट कर देंगे एसेट्स अकाउंट को। और डेबिट क्या करेंगे, किस वजह से हो रही है? डेप्रिसिएशन की वजह से। डेप्रिसिएशन इज काइंड ऑफ लॉस, और लॉस जब होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन, इसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और एसेट की वैल्यू कम हुई, इस वजह से हमने एसेट को क्रेडिट कर दिया। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक दो और बची हैं। बैड डेट ऑफ 2,000 रुपीज। बैड डेट्स हो रहे हैं मतलब कि हमें पैसा आना था पर हमें पैसा मिल नहीं पाया, तो 2,000 रुपये हमारा लॉस हुआ ना, बैड डेट हमारा लॉस हुआ। तो लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बैड डेट्स हम डेबिट करेंगे बैड डेट अकाउंट से। टू, अब बैड डेट की वजह से और क्या हो रहा है, हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं। मतलब सपोज डेटर्स थे, डेटर्स क्या होता है, जिनसे हमें पैसा मिलने वाला है, तो हमें 5,000 मिलने वाले हैं, जिसमें से 2,000 तो चले गए, 2,000 नहीं आ रहे अब। ठीक है, 2,000 रुपीज नहीं आ रहे, ऐसा बैड डेथ हो गया हमारा। तो अब हमारे पास जो डेटर्स हैं वो 3,000 ही तो बचे, तो हमारे डेटर्स कम हो गए ना। तो जब डेटर्स कम हो रहे हैं, डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, एसेट कम होते हैं तो हम एसेट को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, गुड्स टेकन बाय द ओनर। ओनर जो है गुड्स ले रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग की हुई। ठीक है, पर ड्राइंग हो रही है किस चीज की, कैश की नहीं हो रही, गुड्स की हो रही है। तो गुड्स मतलब परचेज अकाउंट, गुड्स कम हो रहे हैं, इस वजह से परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, समझ आया? ये चीज क्लियर है? सो अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, आप ऐसे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे, यू बी एबल टू डू एनीथिंग इन जर्नल। ठीक है, आपको आ जाएगा कॉन्सेप्ट। आपको एक या दो और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ये जो थी ट्रांजेक्शन, ये बहुत मेन ट्रांजेक्शन थी जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगी, या फिर इससे रिलेटेड। तो मैंने वो आपको बता दिया कैसे सॉल्व होता है, क्यों होता है, हम किसको क्रेडिट किसको डेबिट क्यों कहते हैं करते हैं। तो आपको दोबारा बता देती हूँ क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। आप क्लियर कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, आप इसको भी छोड़ो, ये जो रियल अकाउंट है इसको भी एक बार को साइड में रख दो, क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ लो। ये क्लियर कॉन्सेप्ट इन्हीं का सम टोटल है, मतलब इन्हीं का समरी है। समझे क्या बोल रही हूँ? जो पर्सनल रियल अकाउंट में जो रूल्स है ना, इनकी समरी क्लियर कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ लो, और इससे आप बस देखो कि ट्रांजैक्शन में कौन सी चीज़ क्या है, कि अगर कैपिटल है तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, सब चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है,
बस सही समझो उस चीज़ को, दैट्स इट। ओके गाइस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।